हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है एएस अनूपपुर। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है। यदि आपको उनके सॉल्यूशन देखने हैं या सॉल्यूशन समझने हैं तो आपको इस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में प्रोवाइड हो जाएगा, आप जा करके उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। और यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। चलिए देखिए कहता क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बोल रहा है कि हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर बताइए, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखते हैं यहाँ पास फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 क्या क्या होगा। तो पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा और ऐसे करते करते हमें जो लास्ट इंटीजर मिलेगा वो मिलेगा 240। ठीक है, तो ये वो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 6 से क्या है, डिविजिबल है। अब हमसे पूछा है कि इनका सम क्या होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ देखेंगे आप कि ये एक लिस्ट फॉर्म, जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये फॉर्म कर रहा है एपी। तो यहाँ पे हम पाते हैं यहाँ पास कि हमको जो फर्स्ट टर्म है वो मिल रहा है 6, कॉमन डिफरेंस तो बाद वाला माइनस पहले वाला, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। और क्या मिल रहा है, ये आपका nth टर्म है या लास्ट टर्म है, हम कह सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 240। तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें निकालना है क्या, 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम। हम जानते हैं द सम ऑफ nth टर्म्स of an AP is given by Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1, सॉरी n माइनस 1 नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला फिर a प्लस ए एन। ठीक है, चलिए एस एन की वैल्यू 40, चूंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर बोला है यहाँ पे, एस 4 मतलब 40 टर्म का सम 40 अपॉन 2, हमारा फर्स्ट टर्म है 6 और लास्ट टर्म nth टर्म है हमारा 240। सॉल्व करते हैं इसको, तो 20 आएगा यहाँ पास डिवाइड करने पर, तो लिख दिया हमने 20। 240 में 6 प्लस करेंगे तो आएगा 246। मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 के 2 कैरी 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, यहाँ पे एक 0। तो जो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर आया जो मल्टीपल ऑफ 6 है वो हो जाएगा 4920। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। और कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 13, पहले वो देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम यहाँ पे 8 के पहले 15 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज क्या हो जाएगा आपका, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और लास्ट में आपका आएगा 15 8 जा 120। तो ये हो गया क्या, 8 के मल्टीपल्स कितने, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या फॉर्म कर रही है एपी। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पास, तो हमें गिवन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट a इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पास, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, बाद वाला माइनस पहले वाला। और यहाँ पे आपका लास्ट टर्म है ए एन इज इक्वल टू 120, साथ में कितने मल्टीपल्स है यहाँ पास, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। हमें इन सबका सम निकालना, 15 मल्टीपल्स का सम निकालना। लिखेंगे द सम ऑफ nth टर्म्स of
एंड AP इज गिवन बाय तो हमको पता है यदि लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो तो जो सम ऑफ n टर्म होता है वो हो जाता है आपका a और प्लस nth टर्म। अब यहाँ पे n की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है 8 है और आपका जो nth टर्म है वो कितना है आपका 120। सॉल्व करते हैं 15/2 इंटू 120 में 8 प्लस करें कितना आएगा 128। 2 से डिवाइड करते हैं 2 6 12 2 4 8 इज इक्वल टू 15 इंटू 64। 15 4 60 की 0 कैरी 6 और 15 6 90 90 में 6 प्लस करें क्या जाएगा 960। तो जो हमको सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए था वो कितना आ गया आपका 960। कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, एक भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 0 और 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 और 50 के बीच कौन कौन से ऑड नंबर आते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पास ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2 बोला, 1 के बाद 3 के बाद 5 और ऐसे करते करते हमें लास्ट मिलेगा 49। भाई 0 से 50 तक जो नंबर्स की काउंटिंग है वो 50 है, तो इसमें हाफ ऑड नंबर होंगे, नंबर्स की जो संख्या होगी ऑड की वो हाफ हो जाएगी और हाफ हो जाएगी इवन नंबर की। मतलब टोटल अगर 50 नंबर्स हैं तो 25 नंबर्स ऑड हो जाएंगे और 25 नंबर्स इवन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो ऑड नंबर लिखा हुआ है इनकी जो संख्या है वो कितनी है 25। चलिए अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ये एक एपी क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पास हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, 3 - 1 = 2। टोटल कितने ऑड नंबर होंगे, n = 25। ये आपका क्या है nth टर्म, तो an = 49। हमने सब लिख लिया। चलिए अब क्या करना है, हमें सम निकालना है इसका। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ nth terms of an AP is given by। तो क्या हो जाएगा आपका Sn = n/2। क्योंकि फर्स्ट टर्म और nth टर्म गिवन है तो हो जाएगा a + nth टर्म। रखते हैं वैल्यू यहाँ पास, तो n की वैल्यू 25/2, यहाँ हो जाएगा क्या आपका S25। a कितना है आपका 1 और an कितना है आपका 49। सॉल्व करते हैं 25/2 इंटू 49 + 1 कितना हो गया आपका 50। 2 से डिवाइड कर दिए कितना आ गया 25 आ गया। 25 इंटू 25 कर लेते हैं, इंटू 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 2 50 60 और 62 तो 625। तो जो ऑड नंबर आया है आपके 25 ऑड नंबर्स, उनका जो सम है 0 एंड 15 के बीच जो है वो कितना आ गया 625। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, जिसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा दिख रहा है और इसे देख करके आप डर जाएंगे, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बट इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। अगर आप इस क्वेश्चन के मीन्स को समझ गए तो सॉल्यूशन बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है। A contract of construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain days as follows। बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट ली गई जिसमें पेनाल्टी के बारे में स्पेसिफाई किया गया है कि यदि आप किसी फिक्स डेट से अगर आप डेट डिले कर रहे हैं, लेट हो रहा है, तो आपको पेनाल्टी किस प्रकार से लगेगा। तो तरीका है यहाँ पास 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे,
250 रुपीज फॉर द सेकेंड डे, 300 रुपीज फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। मतलब यदि आपने एक दिन का डिले किया तो 200 रुपीज, 2 दिन का डिले किया तो 250 रुपीज, 3 दिन का डिले करेंगे तो 300 रुपीज, और इस प्रकार से आपका पेनल्टी बढ़ता जाएगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे। जो पेनल्टी है हर अगले दिन पिछले वाले दिन की अपेक्षा 50 रुपीज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप फर्स्ट डे में क्या दे रहे हैं 200 रुपीज, तो अगले दिन कितना देंगे उसमें 50 रुपीज ऐड कर दीजिए, जो कितना हो जाएगा 250 रुपीज। अब क्या पूछ रहा है यहां पास, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी। बोल रहा है क्या कि कितना रुपए कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा पेनाल्टी के रूप में इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। यदि उसको उस कार्य को कंप्लीट करने में 30 दिन का डिले हो जाए तब। तो देखते हैं, हम यहां लिखते हैं क्या, अमाउंट paid in the form of penalty। तो भैया फर्स्ट डे कितना पे कर रहा है वो 200 रुपीज, फिर उसके अगले दिन 250 रुपीज, फिर उसके अगले दिन 300 रुपीज, और ऐसे ही वो पे करते जाएगा। तो अगर 30 दिन का डिले करेगा तो कितना अमाउंट पे करेगा वो, ये आपसे पूछा है। चलिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी के फॉर्म में है। तो यहाँ पास जो फर्स्ट टर्म है ए आपका कितना है 200 है। डी आप देख पा रहे हैं 50-50 का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, इसलिए डी आपका ये हो गया। और कितने दिन का पूछा हमसे 30 डेज का, तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 30। हमसे टोटल अमाउंट पूछा है कितना पे करेगा, तो लिखते हैं यहाँ पास द सम ऑफ nth term of an AP is given by, क्या होता है फॉर्मूला भाई, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। अब यहाँ पे a प्लस nth टर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे nth टर्म गिवन ही नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पास 2a प्लस n माइनस 1 और d s। n की वैल्यू क्या है 30, तो 30 डेज का हम सम निकाल रहे हैं। 30 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 200 प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1, और d हमारा क्या आया है यहाँ पास 50 आया है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पास 15 आएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट 200 2 जा 400 प्लस 29 इंटू 50। आगे बढ़ते हैं, 15 यहाँ पे आएगा 400 इंटू करेंगे 5 9 जब 45, 5 2 10 और 4 14, ये आ गया। ऐड कर लेते हैं तो मिलेगा 15 इंटू 1850, 15 से मल्टीप्लाई 15 0 0, 15 5 जब 75 कैरी 7, 15 8 जब 120, 120 में 7 प्लस 12 कैरी हो गया 15 1 जब 15, और 15 और 12 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका। तो वो जो टोटल अमाउंट पे करेगा 30 डेज का वो होगा 27,750 रुपीज। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 को सॉल्यूशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन क्या कहता है क्वेश्चन, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 क्रैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। बोल रहा है क्या कि 700 रुपीज टोटल अमाउंट है जिसको यूज किया जा रहा है 7 कैश प्राइज में देने के लिए इनको एक स्कूल के स्टूडेंट्स को, किस लिए, उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। आगे पढ़ते हैं, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि जो 7 प्राइस दिया जा रहा है, तो जो पहला वाला प्राइस दिया गया, अब उसके बाद जो दूसरा प्राइस देंगे तो पहले वाले से 20 रुपीज कम देंगे। ठीक है, जो कुछ भी पहला प्राइस देंगे उसमें 20 रुपीज कम करके अगला प्राइस, फिर उसमें 20 रुपीज कम करके अगला प्राइस देते जाएंगे।
तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हर एक प्राइस की वैल्यू कितनी है या अमाउंट कितना होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें नहीं पता कि पहला प्राइस क्या है, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पास लेट द अमाउंट फॉर फर्स्ट प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज का जो हम अमाउंट मान रहे हैं वो मान रहे हैं ₹X। ठीक है, कितना प्राइस है? 7 प्राइस। नंबर ऑफ प्राइस लिख देते हैं यहाँ पास, नंबर ऑफ प्राइस कितना है? 7। टोटल अमाउंट कितना है? ₹700। तो ले देंगे यहां पास टोटल अमाउंट फॉर प्राइजेस इज इक्वल टू ₹700। तो अब यहां पे हम अगर निकालें क्या, सीरीज ऑफ 7 प्राइजेस आर, तो अगर 7 प्राइजेस हैं तो वो 7 प्राइजेस कैसे होंगी भाई? फर्स्ट प्राइस हमने x माना है, ठीक है, तो सेकंड क्या होगा आपका x माइनस 20 कम होगा, फिर अगले वाले में फिर 20 कम, तो -20 करने पर जाएगा x माइनस 40, फिर x माइनस 60, फिर x माइनस 80, फिर x माइनस 100, फिर x माइनस 120। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्राइजेस हो गए। अब हमें पता है कि जो 7 प्राइजेस हैं इन्हीं का सम तो आ रहा है 700। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120। इन 7 प्राइजेस का सम ही क्या है आपका? ये है 700। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो x 1 2 3 4 5 6 7 आपको मिल गया 7x। अब इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, तो 120 100 220 और 80 हो जाएगा कितना आपका? 220 और 80 300 और ये हो जाएगा आपका 420 इज इक्वल टू 700। ये माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 700 प्लस 420। 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 1120। 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1120 अपॉन 7। डिवाइड करेंगे 7 1 7 और यहाँ पे आएगा 4 7 6 42 और 7 0 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 160। मतलब जो फर्स्ट प्राइस है वो 160 होगा, और हम बारी बारी से 20 40 60 मैच करते जाएंगे तो हमें 7 प्राइस मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे hence there are 7 प्राइजेस आर। क्या आ जाएगा? पहला 160 में 20 माइनस, तो 140 160 में 40 माइनस हो जाएगा 120, फिर 160 में 60 माइनस हो जाएगा आपका 100, फिर हो जाएगा आपका 80, फिर हो जाएगा आपका 60, 1 2 3 4 5 6 और फिर हो जाएगा आपका 40। आप इसको एड ऑन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 700 मिल जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पर क्वेश्चन नंबर 17 का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो काफी बड़ा है ना, और लिखने से मेरी बोर्ड ही आधी भर जाएगी, तो फिर मैं सॉल्यूशन कहाँ पे करूंगा। तो चलिए हम बुक लेते हैं और बुक से पढ़ते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लिखा है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बोल रहे हैं कि स्कूल में बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम ट्रीज या पेड़ लगाए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, जिससे एयर पोल्यूशन क्या हो जाए? कम हो जाए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। बोल रहा है कि हर सेक्शन, क्लास के हर सेक्शन के जो बच्चे ट्रीज लगाएंगे वो उतना ही लगाएंगे जितना उनके क्या है, जो उनके क्लास का नंबर है। अगर क्लास 1 के स्टूडेंट हैं तो 1 ट्री लगाएंगे,
क्लास 2 के स्टूडेंट है तो वो 2 ट्री लगाएंगे, ये एग्जांपल बोला है। पढ़ देता हूं यहाँ पे एग्जांपल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अगर एक सेक्शन क्लास 1 का है तो वो 1 ट्री लगाएगा, अगर एक सेक्शन क्लास 2 का है तो वो 2 ट्री लगाएगा। इस प्रकार से स्कूल में जो क्लास है वो 12 तक है, तो इस प्रकार से क्लास 12 का जो एक सेक्शन होगा वो 12 ट्रीज लगाएगा। बोलते हैं देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन है। अगर क्लास 1 में 3 सेक्शन होंगे तो क्लास 1 का एक सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, दूसरा भी 1 और तीसरा भी 1, तो टोटल कितने जाएंगे 3 ट्रीज। तो हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। बोल रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट के थ्रू। तो चलिए समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखते हैं भाई एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन, तो लिखेंगे सिंस देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन है। सो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 डैश डैश, कहां तक गया है क्लास आपका 12। ठीक है, तो कितने लाएंगे देखिए आप, क्लास 1 में 3 सेक्शन है, क्लास 1 का जो स्टूडेंट है एक 1 प्लांट लगाएगा, और 3 सेक्शन है तो हो जाएगा कितने 3 into 1, मतलब एक क्लास 1 सेक्शन 1 ट्रीज, तो 3 सेक्शन 3 ट्रीज। फिर यहाँ पे जाएगा क्या 2 into 3, फिर हो जाएगा 3 into 3, फिर डैश डैश हो जाएगा आपका क्या 12 क्लास 3 सेक्शन, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इस तरह से। तो अब जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर मिल रही है वो क्या मिलेगा, लिख सकते हैं क्या, दैट इज हमको मिलेगा यहाँ पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, और लास्ट मिलेगा 36। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है क्या फॉर्म कर रहा है, एपी, तो दे देंगे क्या, इट इज फॉर्म एन एपी। अगर ये एपी बना, देखो 3 3 का इंक्रीमेंट है, तो अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो हम इसमें अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, ये आपका nth टर्म है, लास्ट टर्म है, तो ए एन इक्वल टू 36। हमसे बोला है टोटल कितने ट्रीज प्लांट करेंगे स्टूडेंट, तो हम यहां लिखेंगे द सम ऑफ nth टर्म, हर किसी में यूज करना है, nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, क्या होता है फॉर्मूला एस एन। चूंकि यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन। और कितने क्लास तक के हैं 12, तो यहां लिख सकते हैं क्या एन इज इक्वल टू 12, तो एस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, ए है हमारा 3, ए एन है हमारा 36, तो 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 36 में 3 प्लस करेंगे आएगा 39, मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 18 5 23। तो यहाँ पे जो टोटल ट्रीज प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट द्वारा वो हो जाएगा कितना 234। तो लिख सकते हैं क्या, हेंस देयर आर 234 ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और जो है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। चलिए हम बुक से क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं।
क्या कह रहा है यहाँ पर, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। यहाँ पे आपका स्पाइरल बना हुआ है, कैसे बना हुआ है आपके, सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब पहला सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा, ऐसे यहाँ पे आपको स्पाइरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर लिखा है विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर 5.4। बोल रहा है यहाँ पास जो सेमी सर्कल है, तो सेंटर आपका यहाँ पास पहले वाले का यहाँ पे ए लिया हुआ है, दूसरे वाले का ये बी है, ऐसे सेंटर लेते हुए बड़े हैं। तो पहले वाले जो सेमी सर्कल का रेडियस है वह है 0.5, दूसरे वाले का 1.0 और 0.5 ऐड करते जा रहे हैं, तो रेडियस में इंक्रीमेंट होते जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले का रेडियस 0.5, फिर 1.0, 1.5 ऐसे चला जा रहा है। अब बोल क्या रहा है हमसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर इसी प्रकार के 13 सेमी सर्कल्स लिए जाएं, इसी प्रकार से 13 सेमी सर्कल लिए जाएं, तो इस स्पाइरल का टोटल लेंथ क्या होगा। और हमसे बोला है कि आप पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। हमें ये क्लियर हो गया है कि अगर हमें स्पाइरल का टोटल लेंथ निकालना है तो हमें क्या आना चाहिए, ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो हम इस प्रकार 13 सेमी सर्कल्स का क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, 13 सेमी सर्कल निकालेंगे हम क्या, सर्कमफ्रेंस, और उसे ऐड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पास सम ऑफ nth टर्म का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कुछ चीज लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हम क्या कर सकें, हर एक सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सके। तो लिख देते हैं पहले यहाँ पास क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर। ठीक है, होता तो 2πr है सर्कल का, 1/2 से करेंगे डिवाइड तो πr आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हमको यहाँ पास क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है, तो लिख सकते हैं क्या, सीरीज ऑफ रेडियस आर। तो पहले क्या है 0.5, यही है ना 0.5, जी हाँ 0.5 सेंटीमीटर, मतलब पहले वाले सेमी सर्कल का, फिर 1.0 सेंटीमीटर दूसरे वाले का, फिर 1.5 सेंटीमीटर तीसरे वाले का, और इस प्रकार से आपको ये क्या मिल रहा है, रेडियस मिल रहा है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहां पास क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लिखते हैं। यहां पास हमें यहां पे दिया हुआ है शायद बुक में, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा भाई, पाई तो होगा, और चूंकि ये पहला वाला रेडियस है तो हम मान लेंगे πr1, हो जाएगा पाई इंटू 0.5 इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका 0.5 पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार से निकालेंगे क्या, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, क्या हो जाएगा आपका, अगर सेकेंड रेडियस लेंगे तो πr2। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसको हम दिखाएंगे यहाँ पास L1 के फॉर्म में, यहाँ पे जो सेकेंड लेंथ आ रहा है सेमी सर्कल का उसको दिखाएंगे L2 के फॉर्म में। तो πr2 इज इक्वल टू हो जाएगा r2 का वैल्यू 1.0, यहाँ पे पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम 13 क्या कर सकते हैं, आपके सेमी सर्कल का लेंथ निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, सीरीज ऑफ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स आर क्या हो जाएगा आपका L1 कामा L2 कामा L3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे L1 क्या मिल रहा है हमको 0.5 पाई कामा
1.0 पाई कॉमा 1.5 पाई और इस प्रकार से चलता रहे। हमें दिख रहा है कि ये क्या है आपका, ये लिस्ट ऑफ नंबर आपके एपी के फॉर्म में, ठीक है। बोल सकते हैं क्या, इट इज फॉर्म एन एपी, ये एपी बना रहा है, ठीक है। अगर ये एपी बना रहा है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी इज इक्वल टू 1.0 पाई, बाद वाला माइनस पहले वाला करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पास क्या, 0.5 पाई। कितने सेमी सर्कल्स का सम निकालना है हमको, 13, तो यहाँ लिख देंगे n इक्वल टू 13, 13 ही है ना, n इक्वल टू 13, जी हाँ 13। तो हम निकालते हैं आपस क्या, इन सब का टोटल लेंथ, तो द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, तो हो जाएगा क्या आपका फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। क्यों हमने an नहीं लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे nth टर्म नहीं दिया हुआ, n की वैल्यू 13 है तो लिखेंगे यहाँ पे S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। सॉल्व करते हैं तो 13 अपॉन 2 इंटू करेंगे हो जाएगा आपका ये 1.0 पाई, ठीक है, यहाँ प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। आगे और सॉल्व करते हैं तो 13 अपॉन 2 1.0 पाई प्लस इसका इस इंटू करेंगे आएगा 6.0 पाई, 6 और प्लस 7, 6 प्लस 7 हो जाएगा 13 अपॉन 2 7.0 पाई। पाई की वैल्यू क्या बोला है, 22 अपॉन 7, तो रखते हैं वैल्यू यहाँ पास 13 अपॉन 2 इंटू 7.0 7 बोल देते हैं और 22 अपॉन 7, 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमें जो चीजें मिलेंगी वो मिलेगा S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 11, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 प्लस 1 14। तो यहाँ पास जो लेंथ मिल रहा है, ठीक है, किसका, 13 सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल, वो आपका कितना है 143 सेंटीमीटर। यहां ले सकते हैं क्या, हेंस द लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल, 13 सेमी सर्कल्स आर 143 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना था, रेडियस दिया था, हमने बारी बारी से हर एक सेमी सर्कल का लेंथ निकाल लिए और यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाते हुए हमें वो वैल्यू मिल गई। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिखा नहीं, आपको पता है कि क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है। हम इसे बुक से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं उठा लेता हूं बुक और पढ़ते हैं। लिखा है 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on। बोल रहा है कि हमें 200 लॉग्स मतलब लट्ठा जो गोला गोला होता है ना, लंबा लंबा सा, वो लट्ठा। तो 200 लॉग्स को हमें इस प्रकार से अरेंज करना है, स्टैक मतलब इकट्ठा करना है कि जो नीचे वाली बॉटम रो हो उसमें 20 लॉग्स आए, उसके ऊपर वाले में 19 लॉग्स आए, उसके ऊपर वाले में 18 लॉग्स आए, इस प्रकार से रखते जाना है। क्लियर। अब आगे हमसे बोल रहा है क्या, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। बोल रहा है अगर हम 200 लॉग्स को इस प्रकार से प्लेस्ड करें तो कितने रो बनेंगे, एंड लॉग्स आर एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स आएंगे। अब देख पा रहे हैं बुक में ये आपके सामने लॉग्स को स्टैक किया गया है। सबसे नीचे वाले में 20 है, फिर ऊपर वाले में 19 है, फिर ऊपर वाले में 18। हमसे बोल रहा है यदि 200 लॉग्स हैं तो उनको इस प्रकार से
अरेंज करने पर कितने रो बनेंगे और सबसे टॉप वाले रो में कितने क्या होंगे, आपके लॉग्स होंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं जो हमें गिवन है। लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो, जो सबसे नीचे वाला रो है उसमें कितने आएंगे, 20 लॉग्स। फिर लॉग्स इन नेक्स्ट रो कितना आएगा, 19। फिर लॉग्स इन नेक्स्ट रो तो कितना आएगा आपका, 18। तो अगर मैं यहां निकाल दूं क्या, सीरीज ऑफ नंबर ऑफ लॉग्स, तो जो सीरीज बनेगी लॉग्स की, नंबर ऑफ लॉग्स की जो सीरीज बनेगी क्या बनेगी, पहले 20, फिर आपका 19, फिर आपका 18, और इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। ये क्या बना रहा है आपका, ये एक एपी बन रहा है, लिख देते हैं यहाँ पास, इट इज फॉर्म एन एपी। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 1 1 का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। चलिए, अगर ये एपी है तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट टर्म आपका 20 है, चूंकि 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने लॉग्स यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं, 200। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, किसी एपी के अगर nth टर्म हो तो उसका सम क्या होता है, तो वो होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। Sn कितना है आपका 200, n हमको पता नहीं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा 20 प्लस n-1 और d हमारा कितना है -1। 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आके इंटू करे हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस माइनस का इंटू माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -n, माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 1। आगे सॉल्व करते हैं, 400 इज इक्वल टू n, प्लस करने में जाएगा 41 माइनस n, अंदर n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। हम ये पूरा टर्म उठा के यहाँ ले जाएंगे तो बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहां सॉल्व करूंगा किसके अकॉर्डिंग, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पास 41, तो ब्रैकेट लगा के -b, n इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस फिर होता है बी स्क्वायर, तो -41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू सी आपका 400 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1, n इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो 41 प्लस 41 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 41 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 8, 4 4 जा 16, 1681। यहाँ इंटू करेंगे तो आएगा आपका 1600 और होल अपॉन 2। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे 1681 से 1600 मैच करेंगे तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 41 प्लस माइनस 81 स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन 2। अगर आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 41 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 अपॉन 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन, n इज इक्वल टू 41 प्लस 9 अपॉन 2 हो जाएगा 50 अपॉन 2। सॉल्व करने में कितना आ गया, n इज इक्वल टू 25। अगर एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 41 माइनस 9 अपॉन 2, n इज इक्वल टू 41 में 9 माइनस करेंगे मिलेगा हमको यहाँ पास 32 अपॉन 2 और डिवाइड करने में मिल जाएगा n इक्वल टू 16। अब बड़ी दिक्कत ये हो गई कि n की यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है, इसके पहले भी आया था n की वैल्यू 2 लेकिन उसमें एक आपका पॉजिटिव था, एक आपका नेगेटिव था।
यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। अब कौन सा होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका यूज करेंगे, कौन सा? ए एन का फॉर्मूला लगाते हुए लिखेंगे। इन दोनों वैल्यू को रख के देखते हैं। इफ एन इक्वल टू 25, ठीक है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। चलिए रखते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू 20 है, एन माइनस वन प्लस एन की वैल्यू क्या है? 25, 25 माइनस वन, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? -1। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पास 20, 25 में 1 माइनस 24, 24 का 1 से इंटू करेंगे आएगा आपका माइनस का 24। सॉल्व करने पे आ रहा है -4। अगर एक बार हम रखते हैं क्या, एन की वैल्यू कितनी? 16, तो ए एन क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू 20 प्लस एन का वैल्यू 16 माइनस वन और इंटू -1, तो 20, 16 में 1 माइनस 15, 15 बन जाए 15, माइनस का 15 आ गया, और माइनस करने में कितना आ गया? 5। तो भाई देखो ये तो टर्म है ना, और हम क्या कर रहे हैं? लट्ठे रख रहे हैं। तो लट्ठा कभी -4 हो सकता है क्या? अगर अंतिम रो में हम लट्ठे रख रहे हो, लॉक्स रख रहे हो, क्या वो -4 लॉक्स होगा? नहीं होगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल होगा ये? मतलब n की वैल्यू 16 और n क्या है आपका? नंबर ऑफ रो है। तो यदि हम 200 लॉक्स को रख रहे हो, ठीक है, जिस वे में बोला था, तो उसमें नंबर ऑफ रो कितने जाएंगे आपके? 16। और अगर 16 रो हैं तो ये आपका कौन सा लॉक शो कर रहा होगा? लास्ट वाले रो का। और लास्ट वाले रो में या टॉप वाले रो में कितने आपके लॉक्स आएंगे? 5 लॉक्स आएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हेंस there are 16 row and 5 logs in top row। समझ में आ रहा बात ना? ये क्यों नहीं हुआ? ये भी आपका नंबर ऑफ रो ही है, बट अगर हम इसको लेते हैं तो हमको जो लॉग्स मिलता है लास्ट वाले रो में या टॉप वाले रो में, वो मिलता है -4। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम 16 रो मान के चलते हैं तो हमें टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉक्स मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 5। तो ये पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। वीडियो को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्व करने के लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पढ़ते हैं इसे हम पहले। लिखा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। बोल रहा है एक पोटैटो रेस हो रही है जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट में क्या रखा है? आपका बकेट रखा है। आप बुक देखते जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, यहाँ पे बकेट रखा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पास? विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। मतलब यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, तो इस स्ट्रेट लाइन में इस बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर आपका पहला पोटैटो रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पोटैटो इस पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस में रखा हुआ है, और इस प्रकार से बाकी पोटैटो भी क्या है? रखे गए हैं। ठीक है, कितने पोटैटो रखे गए हैं? तो लिखा है यहाँ पास देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इस लाइन में इस प्रकार से 10 पोटैटोज रखे गए हैं। अब बोला कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट। और जो कंपटीटर है वो आपके बकेट के पास से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। और क्या करता है? वो पहला पोटैटो जो पास वाला है उसको पिकअप करता है, वापस आकर के इस बकेट में डाल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Run back to pick up the next potato, run to bucket to drop it in, and she continues the same way until all the potatoes are in the bucket। और वो फिर क्या करता है? फिर बकेट के पास से दौड़ता है, अगला पोटैटो उठाता है और वापस बकेट में डालता है, फिर जाता है, और इस प्रकार से लगातार वो करते रहता है। ठीक है, कब तक? जब तक पूरे 10 पोटैटोज उठा करके वो बकेट में न डालते। अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। तो बोल रहा बताइए, जब वो 10 पोटैटोज पूरा उठा के यहाँ पे रख देता है तो इस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है या दौड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पास पता करना है कि उन 10 पोटैटोज को पिकअप करने पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पास लिखते हैं, लिखेंगे टू पिक अप
द फर्स्ट पोटैटो कॉमा सेकेंड पोटैटो कॉमा थर्ड पोटैटो डैश 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 द competitor runs the distances लिखिए the distances run by competitor। तो कितना डिस्टेंस रन करेगा? अगर वो पहला पोटैटो उठाएगा रखेगा तो 2 × 5 दो बार वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आगे फिर यहां से आएगा फिर वापस जाएगा, मतलब 5 + 3 दो बार, तो 2 × 5 + 3। अगला पोटैटो की बात होगा तो 5 + 3 + 3 दो बार हो जाएगा 2 + 5 + 3 + 3 डैश डैश। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है यहाँ पास 10, 16, 22। अब देख पा रहे हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहा है एपी, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या हो रहा है हर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड हो रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पास क्या इट इज फॉर्म एन एपी। ठीक है भाई। अब देखिए अगर ये एपी है तो यहाँ पे हमको ए इक्वल टू मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 10 और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और कितने पोटैटो हैं आपके 10 पोटैटो। हमें निकालना है क्या डिस्टेंस, तो लिखेंगे द सम ऑफ nth terms of an AP is given by क्या होता है भाई Sn is equal to n/2 2a plus n-1 और d। क्यों लिखे इसको? क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। n की वैल्यू क्या 10, तो S10 is equal to 10/2 2 × a का वैल्यू 10 प्लस 10-1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 6 है। 2 × 5 = 10 तो हमें मिला 5, 2 × 10 = 20 तो यहाँ 20 मिल गया। 10 में 1 - 9 9 × 6 = 54। अब यहाँ पे करेंगे प्लस तो हो जाएगा 5 × 74 और यहाँ पे करेंगे इनटू तो 5 × 4 = 20 5 से 35 35 में 2 प्लस तो हो जाएगा 370। मतलब यदि वो 10 पोटैटोज पिकअप करता है वापस डालता है इस प्रकार से वो 370 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हेंस 370 मीटर हेंस 370 मीटर टोटल डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा 370 मीटर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया? चलिए तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। और यहीं पे आपका चैप्टर 5 और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.3 क्या होता है फिनिश होता है। आई होप कि आपको हर एक एक्सरसाइज में हर एक वीडियो में मैंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर करना, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।